बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अज़ीज़ व अक़ारिब का ज़रूर ख्याल रखें। ये निज़ाम जो है अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। निज़ाम आपके सामने बिल्कुल पूरी आवाम का, और इस निज़ाम के जो जिन इस निज़ाम ने जिनको तकलीफ़ पहुँचाई, इस निज़ाम ने जिनको परेशानियाँ दी, वो निज़ाम उनका मुँह चढ़ा रहा है। आज आप देखें तो आपके सामने वो बहुत सारी चीज़ें, मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि जिस तरह करके चीज़ें आ रही हैं, रिवायती सियासत जिस तरह चल रही है, वो खुल के आपके सामने वो सारी चीज़ें आती जा रही हैं और आप उनको देख रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है आपके सामने। अब जो है वो, जब इमरान खान ने ऐलान किया था, मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा कि उन्होंने कहा मैं असेंबली डिज़ॉल्व कर दूंगा 23 दिसंबर को, और जैसे वो डेट नज़दीक आती जा रही है तो इस निज़ाम के प्रोटेक्टर और ये निज़ाम अपने आप को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है, और ना तो अवाम की ख्वाहिशात का कोई ख्याल रखा जा रहा है और ना ही अवाम को जो है वो रिलीफ देने के बारे में सोच रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ये कि इनको पता है कि इस निज़ाम में रह के हमने कैसे काम करना है। इमरान खान साहब को मैं फिर वही कहूँगा कि आपको नहीं समझती कि इस निज़ाम में रहकर कैसे काम करते हैं। आपने हमेशा ऐसी रवादारी और मोहब्बत वाली सियासत का रखा जिसमें आपने किसी की किरदार कशी नहीं की। बिल्कुल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो थे, पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचाने वाले लोग थे, उनके ख़िलाफ़ आपने इक़दाम किए, लेकिन उनका आप कुछ भी ना कर सके। ये निज़ाम उनको प्रोटेक्ट करता रहा, और इसी निज़ाम ने आज फिर उनको अपने पास बुला लिया, और आज वो उस निज़ाम के तहत आपके साथ और इस अवाम के साथ जो सलूक रवा रखे हुए हैं वो आप सबको नज़र आ रहा है। पंजाब असम्बली जो है उसकी तहलील और KPK की असम्बली की तहलील की जो बात शुरू हुई, KPK में अभी तक कोई हलचल नहीं, लेकिन पंजाब में जो है वो हलचल शुरू है। गवर्नर पंजाब ने जो है वो कहा है कि ये एक इजलास बुलाएं, इजलास में जो है वो स्पीकर जो है वो अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा शो करेंगे। अगर उनके ऊपर जो है वो एतमाद किया जाता है तो वो वज़ीर आला रहेंगे, अगर नहीं करते तो फिर उनको मुस्तफ़ी होना पड़ेगा। लेकिन जबकि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो कहते हैं कि मैंने इजलास मुलतवी किया है, मैंने इजलास ख़त्म नहीं किया, और जब मुलतवी इजलास है तो उसके ऊपर दूसरा इजलास नहीं बुलाया जा सकता। वो एक आइनी ओहदेदार हैं और वो अपने आइन के अंदर रहते हुए ये सारा काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो रूलिंग दी है वो अपने इख्तियारात के अंदर रहते हुए दी है। लेकिन ये निज़ाम और ये सारे वो लोग जो इस निज़ाम के तहत अपने आप को बराजमान रखना चाहते हैं और ना अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, ना पाकिस्तान को आगे जाने देना चाह रहे हैं, वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खुद मुख्तार सूबा जिसको 18वीं तरमीम के तहत हक हासिल है कि वो अपनी जो है वो फैसले खुद करे, अपने मामला खुद देखे, उसके ऊपर जो है आज पंजाब को मफलूज करके रख दिया गया। पंजाब के अंदर जो बड़े सीटों पे बैठे हुए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनको जो है वो वफाक की तरफ से जो है वो तबादले हुए, IG चेंज हो गए, चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए, और ख़जाना के सेक्रेटरी भी जो है वो चेंज हो गए, और बहुत सारे कलमदान जो है आगे पीछे किए जा रहे हैं। फ़ौज और रेंजर जो है उनको जो है वो यहाँ पे दोबारा तैनात किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अब जो है वो अवाम भी परेशान है और सोचने पे मजबूर है कि हम किधर जाएं। इमरान खान साहब, जो आप नहीं कर पाए इस निज़ाम में रहते हुए, वो आपको पता चल रहा होगा कि लोग कैसे करते हैं और कैसे उन्होंने आपके साथ किया। मैं फिर वही बात करता हूँ कि जो आपके सामने नज़र आ रही है कि कैसे हुआ और कैसे करना है, आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अब बात जो है वो एक कमाल है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्दी की चल रही है, दहशतगर्दी की जो हालत है वो आपके सामने है। चमन से सवात और लकी मरवत से जो है बन्नू तक की सिचुएशन आपके सामने जो चल रही है, इसमें मैं तो बड़ा अजीब से वो महसूस करता हूँ, और बड़ी तशवीश है हमें कि यही वो पौने 4 साल हुकूमत करने वाली हुकूमत जो है वो, उसमें दहशतगर्दी नहीं थी, बिल्कुल अमन अमान था, और सारे जो हैं वो बड़े मिलनसारी और मोहब्बत से काम कर रहे थे। अचानक ये क्या हुआ, ये कैसे है? मुझे तो कुछ अजीब सी ये खिचड़ी नज़र आ रही है। मैं अगर जाऊं तो 1999 में, 98 में जो इंडिया में मूवीज़ बनती थी, जिस सियासतदान जो है वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जिस तरह करके आवाम के साथ फिर दहशतगर्दी करवाते, फिर हमले करते, वो सारी चीज़ें होती, और वो फिर अवाम में जो है ना वो फिर वापस आते मकबूल तरीन बन के कि हमने दहशतगर्दी वहाँ थी, हमने ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, और अवाम को लॉलीपॉप दे के फिर बराजमान रहते थे। वो मुझे फिल्में जो हैं वो 1998, 99 इंडिया वाली, वो अब पाकिस्तान में जो है वो सही सामने नज़र आ रही हैं कि वो चल रही हैं। तो इनका क्या करना और कैसे करना है? इमरान खान ने कहा है कि मुझे तशवीश है कि ये जो दहशतगर्दी चल रही है, 50% दहशतगर्दी के साथ ना निपटना एक अजीब वो सिलसिला है। और अब अमेरिका ने भी बयान दिया है कि हम जो है पाकिस्तान के साथ
दहशतगर्दी के मामले पे जो है ना वो तामुन करना चाहते हैं। दहशतगर्दी की फिर क्यों दहशतगर्दी शुरू होगी, दहशतगर्दी की वजह क्या बनी, क्यों फिर वो पनपने लगी? क्या वो तरीके हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए और फिर यहाँ पे अपने जो है वो लोग वो वहाँ पे उनको हुकूमत दी जाए, बागडोर वो संभालें और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और जितने भी ये बड़े मुल्क हैं उनकी वो जो है वो बनी रहे, कठपुतली बनी रहे और उनके इशारों पर नाचती रहे? तो पाकिस्तान के गयूर अवाम अब इन सारी चीज़ों से आशना है। इमरान खान साहब, आपको भी बहुत सारी चीज़ों का अदराक हो गया होगा। पीटीआई वाले जो हैं वो अब फिर दोबारा कॉल देने जा रहे हैं। अब कॉल मत खेलें, अगर आपने कोई काम करना है तो संजीदा होकर करें, ताकि इस झंझट से जो है हमारा जो है वो सिलसिला ख़त्म हो और हम एक सही मानों में जाएँ, अगर जहाँ हम जा सकते हैं। आपको तशवीश होगी कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो जूं तूं करके पाकिस्तान को छोड़ने पर मजबूर है और बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा चुके हैं। जो भी काम का मिल रहा है उनको, लेबर मिल रही है, जो भी है, ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा एसेट है जो अब बाहरून मुल्क शिफ्ट हो रहा है। खुदारा पाकिस्तान के हाल पर रहम करें, पाकिस्तान को बनपने दें। मैं बार बार ये कहता हूँ इमरान खान साहब, आप बार बार रिपीटेशन ना करें, अमली इकदाम करें और पाकिस्तान को, अगर अवाम ने आपके ऊपर एतमाद किया है तो पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए जो आपने कहा था खुददारी और खुद एतमादी के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करें और अवाम आपके साथ है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर हो। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।